हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा की तुला राशि। सन या मून में जिनकी भी तुला राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है या इससे कोई भी आपको मदद मिलती है, इस रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिलता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, और कार्ड्स क्या बताते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए, जो भी तुला राशि के लोग हैं। प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ, प्लीज गाइड करें। दो कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पावरफुल। आई थिंक ये मुझे पहले नजर आया, तो ये मैं इस तरह से रखना चाहूँगी। प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, ओपन भी नहीं हुए हैं। तुला राशि के लोगों के लिए दो कार्ड्स हैं, चलिए ले लेते हैं। वाह, प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। बॉटम में तो देखे हर्मिट। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, फोर ऑफ सूट, सिक्स ऑफ कप, हाई प्रिएस्टेस, द टावर। देख लेते हैं एनर्जी कैसे रहने वाली है। नंबर 4 आप लोगों के लिए महत्व रखते हैं। नंबर 4 नजर आ सकते हैं, मास्टर नंबर 4 यहाँ पे है अभी। आगे और देखते हैं। आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स की ओर से, ईश्वर की ओर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको। तो जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज गाइड करें। नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, नंबर 2 जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। 2 की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे। 2, 3, 4 सीक्वेंस में नंबर्स चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अंदर से आपको जो है आपका मन स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप। मैं थोड़ी कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद डिटेल्स में बताऊंगी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांगली जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि परिस्थितियां जैसे भी हो आपको हिला नहीं पाएंगे। अप्स एंड डाउन्स आएंगे सितंबर में, सबके साथ तो नहीं, लेकिन हाँ किसी के साथ थोड़े विपरीत परिस्थितियां बनेंगी।
लेकिन वो चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। आप उन चीजों का स्ट्रांगली उसे स्ट्रांगली फेस कर पाएंगे, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप मजबूती से खड़े रहेंगे और मजबूती से उन परेशानियों का सामना कर लेंगे। प्लीज गाइड करें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, कहीं देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 18, सेरेंडिपिटी। भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके साथ है, गुड लक। क्लीन इट अप का कार्ड है नंबर 21। ऑब्जर्वर की एनर्जी है नंबर 49। चॉपवुड है नंबर 42 और नंबर 40 है को क्रिएट। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 19, नंबर 18, 19 एक साथ है। मैं जैसे कि मैंने कहा, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपनी अपनी दिशा में, अपनी उन्नति की ओर, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे है टावर और स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी। हो सकता है मानसिक तनाव आप अनुभव करें, या किसी बात की आपको व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ये भी यहाँ पे कहा जा सकता है। या कुछ परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होंगी, आप चाहकर भी उन परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते, उन परिस्थितियों में अपने हिसाब से आप चीजों को नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ी विवशता वाला अनुभव आप अनुभव करेंगे, यहाँ पे महसूस करेंगे कि थोड़े से मजबूर हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या तो फिर आपके आसपास के लोगों के द्वारा या फैमिली मेंबर्स के द्वारा या अपने ऑफिस में आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे किसी के डिसीजन की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस चीज की वजह से परेशान हो रहे हैं, परेशानी अनुभव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस में हो सकता है आपके जो कलीग्स हैं या कोई हो जो छुट्टियों पे चले जाए और उसका काम भी आप पर आ जाए, तो एक एक्स्ट्रा काम होगा। आप मना भी नहीं कर सकते अपने बॉस को, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं। आप मना भी नहीं कर सकते उन्हें, आपको करने मजबूरी भी है, लेकिन आप कैसे उस काम को भी करें और अपना भी काम करें, ये एक दुविधा की स्थिति है। तो इस तरह की कुछ मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं, या इसी प्रकार की अन्य कोई ऐसी चिंता हो सकती है, या तो आप अपने स्वयं के जीवन में अनुभव करेंगे या आसपास के लोगों के बदलाव की वजह से आप जो है इस तरह की चीजें अनुभव करेंगे, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो कुछ तो होगा, कुछ तो जो है उथल पुथल जीवन में सितंबर में के महीने में होगी। लेकिन अच्छी बात यह है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। हो सकता है कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं किसी के लिए जब आप परेशान हो, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं। तो यूनिवर्स या भाग्य या ईश्वर आपके साथ है, उनका सपोर्ट है आपकी तरफ, तो परिस्थितियां आपको नहीं लाएंगी। कभी भी जब भाग्य साथ होता है तो अगर भाग्य में कुछ उथल पुथल आनी होती है तो वो तो आएगी ही, लेकिन जब ईश्वर साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो वो चीजें आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाली है, ये भी रहता है। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, मैं कह सकती हूँ आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल साइड आपका जो है अंदर से तो इमोशनल रहेंगे, लेकिन आप बाहरी दुनिया के लिए आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे। अपनी परेशानियों का, अपनी मुसीबतों का बहुत डटकर सामना करते हुए ऐसे इंसान बनकर उभरेंगे। या जो अगर कुछ डिसीजन लेना है अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने वर्क के लिए, जो भी आपके आसपास है, उन चीज़ों को बचाने के लिए, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो डिसीजन आप बहुत स्ट्रांगली सितंबर के इस मंथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है
तो अंदर से स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि मैं कह रही हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो है उथल पुथल की वजह से आप थोड़ा सा परेशानी जब अनुभव करेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो चीजें आपके हाथ से बाहर है, जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया कि किसी और की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल आती है, अब आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। किसी और के डिसीजन की वजह से, किसी और के छोड़कर जाने की वजह से, या किसी के बुरे बर्ताव की वजह से आपके जीवन में अगर कुछ उथल पुथल मचती है, तो उस चीज को आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे सरेंडर कीजिए डिवाइन को, कि ईश्वर से कह दीजिए भाई कि मैंने, मेरे हाथ में ये कुछ नहीं है, आप जानो, आप देख लो। तो ये इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, जहां पे परिस्थितियां विपरीत हो वहां पे आपको सरेंडर करना पड़ सकता है। तो वही मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मिररिंग हो रही है, जहां आप एक तरफ बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में उभर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे इतने वीक हो जा रहे हैं कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ पावर नहीं है। इतने पावरफुल होने की तरफ के बाद भी कुछ ऐसे पल आ सकते हैं। एस ऑफ वॉन्स की बात करें, तो एस ऑफ वॉन्स से शुरुआत हो रही है यहाँ पे, देखिए तो कुछ नई शुरुआत हो रही है, कोई भी नई दोस्ती, नया रिश्ता, नया काम, नया कैरियर, कुछ भी तो नया है। बर्थ, रीबर्थ, बर्थ या फिर किसी जन्म को ये बताता है, तो जन्म किसी का भी हो सकता है, फैमिली में बच्चे का भी बर्थ हो सकता है, इसकी भी चांसेस है। नई फ्रेंडशिप के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, या नया कनेक्शन बनते हुए किसी के साथ नजर आ रहा है यहाँ। और किसी के लिए ये भी मैं कहूंगी कि कोई पुराना कनेक्शन है जो सेपरेशन में था, या ब्रेकअप में था, या लॉन्ग डिस्टेंस था, जो काफी सालों से वो बंद बस्ते में पड़ा हुआ था, इस तरह से था, या एकदम सुप्त अवस्था में था, वो रिश्ता फिर से हो रहा है। वो दोस्ती हो सकती है, वो प्यार हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, फिर से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जहां पे भी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी ना, वहां पे आपके लिए ये कहा जा रहा है कि प्रार्थना की शक्ति पे भरोसा कीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ये नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का पावर इस मंथ आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, और जहां पे भी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, वहां पे आपके इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस आपको बहुत सही रास्ता दिखाएगी। तो अपनी सोल की सुनना आपके लिए जरूरी होगा। आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं सितंबर के इस मंथ में, लेकिन कहीं कहीं आपकी स्पिरिचुअल साइड भी जो है ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कहीं किसी जगह पर आपको जब परिस्थितियां विपरीत हो, आपके खिलाफ हो, तो वहां पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, अपनी गट फीलिंग की सुने, अपने सिक्स सेंस को ध्यान में रखें कि क्या साइन मिल रहे हैं। कुछ तो ऐसा मिलेगा जो आपको इन चीजों से बाहर निकालेगा। जर्नी हो रही है तो यहाँ पे सोल की जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि टावर है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, तो सोल के अवेकनिंग की वजह से भी हो सकता है, ये परिस्थितियां सोल की अवेकनिंग के लिए भी बन सकती हैं। तो सोल की जर्नी हो रही है, मतलब सोल एक स्टेप आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सोल की ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। और बाकी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप यात्रा पे जा सकते हैं, और एक लंबी यात्रा भी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है या फैमिली के साथ हो सकती है। एक लंबी यात्रा नजर आ रही है यहाँ पे, तो यात्रा में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन हाँ सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, टावर है। इसलिए मैं कहूंगी कि अगर यात्रा भी हो रही है तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। को क्रिएट का कार्ड है, और यहाँ पे जो है सिक्स ऑफ कप का कार्ड भी है, तो ये दोनों कार्ड्स मिलकर ये कह रहे हैं कि या तो बिजनेस में कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या आपके जीवन में आपका जीवन साथी का प्रवेश हो सकता है, और उनके साथ मिलकर आप कुछ क्रिएट करेंगे। हो सकता है कोई नया जॉब, नए बिजनेस, या नया कुछ काम, कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है, जहां पे आप दोनों पार्टनर्स मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं,
कई बार ऐसा होता है ना कि पार्टनरशिप होती है तो दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों के विचार एक जैसे होते हैं ना। यहाँ पे मुझे बहुत अपोजिट लग रहे हैं, बहुत अपोजिट विचारधारा के लोग मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ क्रिएटिविटी की एनर्जी भी इस तरह की है। तो पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है। ऑब्जर्वर की एनर्जी भी रहेगी यहाँ पे। तो ऑब्जर्व करने वाले हैं, कुछ भी कदम उठाने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले आप काफी कुछ सोचेंगे, समझेंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से, उसके बाद आप करेंगे। उसके पहले आपको ना चीजों की शुरुआत करने से पहले ना पास्ट की चीजों को क्लीन करना जरूरी है। जो भी आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, जो भी आपके विचारों में चल रहा है, उसे करना है। या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि आप उतना ही सामान लेकर आगे बढ़ें जितने सामान के साथ आप सही तरीके से अपने रास्ते पर आराम से चल सकते हैं। एक्स्ट्रा लगेज जो है वो हटाना है यहाँ पर। तो किसी भी प्रकार का आपका, चाहे आपकी सोच में हो, आपकी चीजों में हो, तो वो चीजें हटानी है। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर इंसान के साथ अलग अलग चीजें होंगी। कुछ के पास्ट के कनेक्शन हो सकते हैं, पास्ट की यादें हो सकती हैं, नकारात्मक विचार हो सकते हैं, या अपने आप पर ही डाउट करना, या ट्रस्ट इशू हो सकता है कुछ। तो इन चीजों को आपको जो है थोड़ा सा क्लीन करना है पहले, उसके बाद आप नई दिशा पे आगे बढ़िए। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, एनर्जी में अबंडेंस है। तो एनर्जी कार्ड्स में देखिए आपके लिए यात्रा भी है, स्ट्रेंथ भी है, अबंडेंस भी है। हाँ, और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, मतलब अचानक जीवन में उथल पुथल वाली स्थिति बन सकती है, थोड़ी तूफान उठ सकते हैं। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसे बिल्कुल आप स्ट्रांगली फेस करना है आपको। ये यहाँ पे नजर आ सकता है। नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 4 है यहाँ पे। 4444 की एनर्जी है। नंबर 9 की एनर्जी भी है। बैलेंस आएगा जीवन में, बैलेंस बनाकर भी चलना है यहाँ पे। ये भी मुझे नजर आ रहा है कि अपने आप में बैलेंस बनाकर रखें, क्योंकि अगर उथल पुथल थोड़ी मचने वाली है, इसका मतलब ये है कि दिमाग और दिल दिमाग में तो कुछ थोड़ी जंग तो छिड़ेगी। तो यहाँ पे बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। अच्छी किताबें, बड़े बुजुर्गों का के साथ चर्चा, या फिर किसी महापुरुष की जीवनी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें, मोटिवेशनल चीजें जो होंगी आपको रास्ता दिखाएंगी। ये आपके लिए बेहतर होगा। पुरानी यादें उलझा सकती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देने से बचें। मान सम्मान बढ़ेगा, एम्परर की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अपने परिवार में हो, या चाहे अपने सोसाइटी में हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे। या पद भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सितंबर के इस मंथ में हो सकता है आपकी पदोन्नति हो जाए। चलिए आप लोग की गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। कुल मिला के कहूँ कि भाग्य आपका साथ है और अबंडेंस की एनर्जी है, तो अच्छा है, अच्छा वक्त है। जो छोटी मोटी परेशानी आती है उससे आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉग की आवाज के लिए सॉरी, बाहर से आवाज आ रही है। गाइड करें, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कुछ तो ऐसा है जो आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं, आपके विचारों में हो सकता है, कनेक्शन में हो सकता है, कुछ भी, तो उसे रिलीज करना है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, बैलेंस बना कर रखने के लिए, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए
थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आपके हालात, आपकी परिस्थितियों के अनुसार जरूरी है कि आप थोड़े से एडजस्ट करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अपने आप पर काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए और अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता, आप में जो हुनर है वो, इन सब चीज़ों को या अपने कार्य करने की क्षमता, इन सब चीज़ों को आपको शो करना है। मतलब अपनी काबिलियत लोगों के सामने शो करनी है। तो बातों से नहीं, अपने काम से शो करनी है। यहाँ पे ये भी बात होती है। शो द वर्ल्ड रियल यू का मतलब ये होता है कि आप अपने आप पर फोकस रखिए, अपने काम पर फोकस रखिए, ताकि दुनिया को आपकी असली चमक, आपका असली हुनर, आपकी असली योग्यता नजर आए। बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर गुड इनफ। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये हम देखेंगे। मुझे ऑब्जर्वर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली महसूस हो रही है। तो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले पहले देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए परिस्थितियां किस तरफ हैं, कैसी हैं। हवाओं का रुख एक तरीके से मुझे ये नजर आ रहा है कि हवाओं का रुख कैसा है, पहले देख लीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा। या हड़बड़ी में या जल्दबाजी में किसी को लेकर जजमेंटल होने से बचें और किसी को बुरा भला भी कहने से बचें, क्योंकि यहाँ पे टावर और स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो मन में एक अचानक से क्रोध उत्पन्न हो सकता है, अचानक से गुस्सा या अचानक से चिढ़ या अचानक से नफरत, इस तरीके का भाव आ सकता है। तो वहां पर आपको जो है थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके मुंह से किसी के लिए भी ऐसा शब्द ना निकले जो कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की भी यहाँ पे जरूरत है। वही है, बैलेंस बनाकर रखना है, अपने आप को थोड़ा सा स्थिर रखना है। चलिए एंजल प्लीज क्वेश्चंस के आंसर दें प्लीज। प्लीज एंजल गाइड करें। इन द नियर फ्यूचर, तो कुछ तो नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो नियर फ्यूचर में हो सकता है। अबंडेंस, देखिए दोबारा अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ गया, दो बार आ गया। तो अबंडेंस तो लेकर आ रहा है, सितंबर आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है कि एक ही बात दो अलग अलग डेक कहें। ट्रस्ट तो हो सकता है आपका ट्रस्ट थोड़ा सा हिल जाए लोगों को लेकर, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा संयम बरतना है। ट्रस्ट बनाकर रखना है अपने आप पर, अपने ईश्वर पर, अपने सपनों पर, अपनों पर, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ट्रस्ट को लेकर कुछ अगर है मन में डाउट, तो वहां पर जरूरी है कि पहले थोड़ा सा देखें, सुने, समझें कि क्या परिस्थितियां हैं। लोगों ने अगर कुछ कहा तो क्यों कहा, लोगों ने अगर कुछ एक्शन लिया तो क्यों लिया। उसके बाद आप जो है डिसीजन लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, ये कहा जा रहा है। भरोसा जल्दी मत टूटने दीजिए, या जल्दी किसी पर भरोसा भी मत कीजिए। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि टावर और स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कोई नया इंसान, कोई अजनबी इंसान आपके जीवन में आए, उस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर लें और वो आपको छल दे या वो आपको धोखा दे दे, इसकी भी संभावना बनती है। तो इसलिए जो है आंख मूंद कर आप किसी पे भरोसा भी मत कीजिए, और जिन पर भरोसा है उनसे अगर भरोसा उठ रहा है परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के कारण, तो उस पर भी थोड़ा सा आप जो है ऐसे ऐसी परिस्थितियां मत बनाइए कि आगे भविष्य में उन चीजों को सुधारा ना जा सके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो अगले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण डिसीजंस के लिए, या चीजों के लिए, या बातों के लिए, आपके जीवन के लिए ये हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।